सूरत अल-फुरक़ान आयत 62। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवा, और वही, अल्लज़ी, वो एक ज़ात, जअला, जिसने बनाया, लैला, रात को, वन्नहारा, और दिन, खिलफ़तन, एक दूसरे के पीछे आने वाले, लिमन अरादा, उसके लिए जो चाहे, अन यज़क्करा, कि वो नसीहत पकड़े, औ अरादा, या चाहे, शुकुरा, शुक्रगुजार बनना। और वही है जिसने बनाए रात और दिन बदलते सदलते उस शख्स के वास्ते कि चाहे जो ध्यान रखना या चाहे शुक्रगुजार होना। ये अल्लाह की ज़ात अपनी कुदरत का शाहकार जो रात और दिन है। रात और दिन का ये जो आइडिया है, ये कमाल आइडिया है, ये बहुत खूबसूरत आइडिया है। इंसान की ज़िंदगी में कैसे ये दो तरह के अल्लाह ने रुख रखे हैं। रात का एक रुख रात का है और एक रुख दिन का है। दोनों की अलग अलग सी कैफियत हैं। और ये सारा कुछ अल्लाह की ज़ात ने जो किया, हमारे लिए तो रात और दिन का एक बस कंसेप्ट है, पता है कि ये रात हो जाती है और ये ऐसा होता है रात में, और दिन होता है और दिन को ये मामलात होते हैं। ये हमें बस इतना सा पता है। अब ये पता नहीं है कि इस रात और दिन की क्रिएशन में कितने अवामिल बरसरे पैकार या लगे हुए हैं, एक अमल में जुड़े हुए हैं, तब जाके रात और दिन का ये सारा माहौल बनता है। सूरज कैसे, किस रफ्तार से, किस हवाले से, पहले तो सूरज के अंदर जो सारे के सारे हैं उसको कैसे उसके रोशन किया गया, कैसे हिद्दत और वो रोशनी रखी गई। फिर उसको किस जगह पे, किस महवर में, किस तरह के फासले पर, किस स्पीड के साथ रखा गया। फिर ज़मीन को कैसे कितना डिस्टेंस दिया गया कि रोशनी की या हरारत की एक मुनासिब और बेहतर मिकदार जो कि इंसान के लिए काबिल कबूल हो सके, वो उस तक पहुंच सके। फिर कैसे ज़मीन को एक ऑर्बिट दिया गया कि तूने इस स्पीड के साथ इस पर घूमना है, रहना है, और कैसे तूने अपने गिर्द घूमना है। जो ज़मीन का अपने गिर्द घूमना है ना, अपने आप के गिर्द, तो ये है रात और दिन का इसके साथ मामला चलता है कि किस हिस्से को तूने किस वक्त सूरज के सामने करना है। देखें, और ये कितनी सदियों से मामला मुसलसल चल रहा है। आप कभी भी 1 सेकंड 2 सेकंड को मामला इधर से उधर होता हुआ नहीं देखेंगे। सदियों से वो कोई ज़ात है ना, कमाल ज़ात है, कितनी ज़बरदस्त ज़ात है, जिसका वो दिया हुआ मिकदार तयन ऐसा कमाल है, और ओबे करने वाले कैसे उसको ओबे किए जा रहे हैं। मजाल है जो अपने उसके हुक्म से वो इधर से उधर हो सकें। अब इससे तुम सीखो, नसीहत पकड़ो इन सारे मामलात से। देखो, ये है याद दहानी, ये है एक तज़किरा कि देखो तुम कौन हो, तुम क्या हो, किसके लिए हो, तुम्हारा एक मकसद है, और तुम्हारे लिए अल्लाह की ज़ात ने क्या क्या चीज़ें मुसख्खर कर दी हैं। जो चाहे इससे नसीहत पकड़े, जो चाहे नसीहत पकड़े, तो उसके लिए अल्लाह ने ये सबब बनाए हैं, अल्लाह ने ये सामान नसीहत मुयस्सर किया है। और उसके बाद जब वो समझ जाता है, जब वो जान जाता है कि मेरे लिए इतनी कदरदानी की गई, मेरे लिए इतनी मेहरबानी की गई, तो वो फिर उसकी शुक्रगुजारी किए बिना रह नहीं पाता, वो उस रब का हुए बिना रह नहीं पाता। तो ये गोया कि उस रब की खूबसूरत दावत है, उस रब की खूबसूरत एक बुलावा है कि आओ तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम मेरे बंदे बन जाओ। देखो, तुमने मुझसे नहीं मांगा था, मैंने तुम्हें कैसे कैसे नवाज दिया है। जब तुम मेरे बंदे बन जाओगे, फिर मैं तुम्हें क्या अता करूँगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वहाँ तक तुम्हारी सोच नहीं जा सकती। जो मैंने तुम्हारे लिए सामाने आसाइश या सामाने राहत मुयस्सर किया है, कोई नहीं जानता, कि कोई नफ्स नहीं जानता कि उसके रब ने उसकी आँखों की ठंडक, उसकी राहत के लिए क्या क्या सामान बनाए हैं। तो ये सारी बातें देखो, अल्लाह हमसे किस अंदाज में हमसे क्या कह रहे हैं, और हम हैं किन चीज़ों की तरफ अपने आप को लगा कर समझते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं। रब फिर